एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 3 के बारे में। आप सभी को पता है कि एमए फर्स्ट ईयर वालों का जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डेट अभी आई है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 से 3 पेपर हो भी चुके हैं, ठीक है? तो अगर इसमें हम बात करें तो एक डीडीयू यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर आपके 3 पेपर एजुकेशन के करवाए जा चुके हैं। जो पहले पेपर का वीडियो आपका पड़ चुका है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ठीक है? और ये आपका तीसरा पेपर है। मेरे पास सेकंड पेपर नहीं है, अगर किसी के पास सेकंड पेपर है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के अबाउट में दिया हुआ है, ठीक है? अगर आप वहाँ पे जाएँगे तो आपको वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर वहाँ पर भी आप नहीं ढूँढ पा रहे हैं तो यहीं से देख लीजिए, नंबर है 89480158 और 57। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये नोट कर लीजिए और यहाँ पे अगर आप सेंड कर देंगे तो उसका भी वीडियो बनाएँगे और जो आगे आने वाले पेपर जो होने वाली मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका पेपर होने वाला है, वो बच्चे भी क्या हो पाएँगे, उससे लाभान्वित हो पाएँगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पेपर के बारे में जानते हैं। ये 2021-22 का पेपर है, ठीक है? एजुकेशन का पेपर है, पेपर नंबर 3 है, जिसका नाम है शिक्षा के सामाजिक आधार, ठीक है? क्या है? शिक्षा के सामाजिक आधार। बात करें तो आपका पूरा पेपर जो होता है मेरे प्यारे दोस्त 3 घंटे का होने वाला होता है और इसमें आपको जो टोटल नंबर मिलने वाले होते हैं, वो 100 नंबर यहाँ पे आपको टोटल मिलने वाले होते हैं, ठीक है? आपको जो पेपर मिलता है वो 2 लैंग्वेज में दिया जाता है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश वाले छात्र हैं तो साथ में ये भी देखते चलिएगा, यहाँ पे आपके सारे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दिए गए हैं, नोट करके। यहाँ पे दिया गया है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, मतलब पूरे में से आपको केवल 5 प्रश्न ही टच करने हैं, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, मतलब आपको पहला प्रश्न जो है वो आपके लिए अनिवार्य है, उसको करना ही करना है। थर्ड नंबर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो दिया गया है कि आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ईच, मतलब दोनों में से सेक्शन ए और सेक्शन बी में से आपको 2-2 प्रश्न करने हैं, ठीक है? फिर जो चौथा इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो दिया गया है कि ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सभी प्रश्न में आपको बराबर मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका ये क्या है इंस्ट्रक्शन दिया होता है, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में आपको दे दी जाती है, ठीक है? अब देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में नहीं आता है, ठीक है? किसी भी सेक्शन में नहीं आता, ये अलग ही क्वेश्चन होता है और इसमें से आपके सारे के प्रश्न आपको करने होते हैं, ठीक है? इसमें भी आपको नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब 200 शब्दों में आपको क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, 200 शब्दों में आपको इनका जवाब देना है, ठीक है? प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर ए जो है या पहला प्रश्न आप कह सकते हैं, उसमें आपसे पूछा गया है विद्यालय एवं परिवार के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए, ठीक है? दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि शिक्षा के में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता की चर्चा कीजिए, ठीक है? तीसरा प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि ग्रामीण बच्चों की शैक्षिक समस्याओं को इंगित कीजिए, ठीक है? छठा प्रश्न चौ चौथा प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि शिक्षा में प्रजातंत्र की चर्चा कीजिए, शिक्षा में प्रजातंत्र की आपको चर्चा करनी है। और जो पाँचवा प्रश्न है और प्रश्न नंबर 1 का आखिरी जो प्रश्न है, वो क्या है, सामाजिक गतिशीलता के संप्रत्यय का वर्णन करना है, ठीक है? तो ये आपके यहाँ से 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 4-4 नंबर का होने वाला है, तो 4 गुणे 5 मतलब 20 नंबर आपको प्रश्न नंबर 1 से मिलने वाले हैं, ठीक है? और जो सेक्शन ए होता है, यहाँ से आपको 40 नंबर मिलने वाले होते हैं और सेक्शन बी से भी आपको 40 नंबर मिलने वाले होते हैं। तो 40, 40, 80 और 20, 100 नंबर आपके यहाँ पे टोटल पूरे हो जाते हैं। सेक्शन ए अर्थात खंड आ आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया जाता है और प्रश्न भी आपको 2 लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 1000 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे लगभग लगा दिया है कि आप 1000
1000 से कम भी कर सकते हो और 1000 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न जो है ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है, केवल 2 ही प्रश्न करने हैं आपसे, कुल मिला के यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो दूसरा प्रश्न ये आपका 20 नंबर का होने वाला है। पूछ रहा है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, क्या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए, शिक्षा के सांस्कृतिक निर्धारकों का वर्णन करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करना है, ये भी आपका 20 नंबर का होने वाला है। यहाँ पे भी आपको 20 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। तो 2 ही करने थे, मर्जी का है वो 2 स्टार्टिंग के कर लीजिए, या इन जो चारों में से आपको 2 आते हो खंडा में से, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि बच्चों के सामाजिकरण, क्या बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या करनी है, ठीक है। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि भारतीय समाज के विशेष संदर्भ में आधुनिकीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, इसके शैक्षिक निहितार्थों को लिखिए। क्या लिखना है आपको, इसके शैक्षिक निहितार्थों को लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपका 20 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो ये इसमें से आपको 2 ही प्रश्न करने थे, जबकि आपके सामने 4 प्रश्न रख दिए गए थे। अब जब आपका ये खंड आ सेक्शन ए खत्म होता है, वहीं से आपका सेक्शन बी और खंड, मतलब आप खंड बा कह सकते हैं, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी आपको नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिए जाते हैं। लिखा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। अब 6 नंबर मतलब जो ये सेक्शन बी है, यहाँ पे आपसे थोड़ा जो है घुमा दिया गया है आपको। इसमें आपके एक प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे गए। जैसे 6 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको जो ये 6 नंबर प्रश्न है, आपको ये अगर करना है तो इसमें से आपको दोनों को करना होगा, 6 के ए को भी और 6 के बी को भी, दोनों को आपको करना होता है, ठीक है। तभी तो 6 के ए में 10 नंबर आपको मिल जाएगा, बी में 10 नंबर, 20 यहाँ पे हो जाएगा। और ऐसे ही एक प्रश्न और करेंगे तो उसमें भी आपको 2 प्रश्न करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे भी 10-10-20 नंबर हो जाते हैं, तो मतलब आपके 40 नंबर ये पूरे हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें आपको इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले घटकों का क्या करना था, वर्णन करना था। ये आपका 10 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। बी नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि शिक्षा पर सामाजिक स्तरीकरण के प्रभाव की व्याख्या करनी थी। ये भी आपका 10 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। आगे देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा था कि सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना था, ठीक है। ये भी आपका 10 नंबर का प्रश्न था। और जो 7 नंबर का बी नंबर प्रश्न है, ये पूछ रहा था कि भारतीय शिक्षा पर आर्थिक कारक के प्रभाव की समीक्षा करनी थी। ये भी आपका 10 नंबर का था, ठीक है। 8वां नंबर का ए नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्यालयी कक्षा एक सामाजिक प्रणाली है, विवेचना करना था। जो विद्यालयी कक्षा होती है एक सामाजिक प्रणाली होती है, इसकी आपको यहाँ पे विवेचना करनी थी। ये भी आपका 10 नंबर का होने वाला था। या आपको बी वाला भी मिल जाता है। ये भी पूछ रहा था कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का क्या करना है, वर्णन करना है। ये आपका 10 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। अब आपको जो है 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। 9 में भी आपसे 2 प्रश्न उसी प्रकार से पूछ लिए गए हैं। पहला पूछ लिया गया है ए नंबर की राष्ट्रीय सद्भाव विकसित करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करनी थी। ये आपके 10 नंबर का क्वेश्चन होने वाला था, ठीक है। आगे आपको जो बी नंबर क्वेश्चन था, ये पूछ ले रहा था कि शिक्षा के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करनी थी। ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपके जो है पूरा प्रश्न पत्र जो है आपके सामने इस प्रकार से पूछा गया था। काफ़ी आसान था, अगर आपको लिखना आता था, बनाना आता था, तो आप इन चीज़ों का जवाब अच्छे से आप दे पाए होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप में से किसी के पास सेकेंड नंबर पेपर है तो वो ज़रूर भेज दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।